Hello. Now this is very different from the regular videos that I post क्योंकि um, today is 9th of May और we all know कि क्या चल रहा है इंडिया में. I'm not very how do I say this? A lot of people in my circle, not in my close circle, but the people that I know, for example, on Instagram, a lot of people are putting up stories asking India to back down and saying that India is doing kind of like a genocide. The fact that we all can sit in our homes like unbothered, like yes, we are bothered for the army that is there, that is protecting us, but we should be grateful that we have such आर्मी इतना अच्छी इतनी ज़्यादा अच्छा डिफेंस सिस्टम है हमारा कि वी आर हेयर. आई सॉ अ रील येस्टरडे जहाँ पे पंजाब के किसी एरिया में मिसाइल्स आ रही थी एंड इंडियन डिफेंस सिस्टम वाज लाइक न्यूट्रलाइजिंग एवरीथिंग एंड द पीपल दैट वर रिकॉर्डिंग, ऑफ कोर्स वी कुडंट सी देयर फेसेस क्योंकि ब्लैकआउट था, बट दे वर लिटरली लाफिंग एंड सीइंग ओ माय गॉड देखो ये मिसाइल भी गई, ये मिसाइल भी गई. दैट इज़ द फेथ that everybody has in our Indian army, and that is something we should be like forever and ever be grateful about. I don't understand people जो इंडिया में रह के आर एम्पथाइजिंग विद पाकिस्तान. येस ऑफ कोर्स पाकिस्तानी सिविलियन से थोड़ी ना किसी को दिक्कत है, ना मुझे है ना आपको होगी ना किसी इंडियन को है, बट वी हैव अ प्रॉब्लम विद टेररिज्म. एंड अगर टेररिज्म हो ही वहाँ से रहा है तो वही होगा ना हर चीज़. फिर देर हैज़ नॉट बिन आई थिंक वन, इवन वन, इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी एंड प्लीज़ ओनली दोज पीपल करेक्ट मी जिनको एक्चुअल में पता है कि इंडिया ने कभी भी टेररिस्ट भेज के पाकिस्तान में कुछ नहीं किया है. इट हैज़ ऑलवेज बिन द अदर साइड. हाउ कम इट्स ऑलवेज ऑन दैट पर्टिकुलर कंट्री? वॉट एवर इज़ हैपनिंग आई डोंट नो कि इसका क्या सोल्यूशन होगा. ऑफकोर्स वी नोबडी वॉन्ट्स वॉर. किसको चाहिए होता है? सबको पता है कि वॉर से उन्हीं दो देशों का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है. वी ऑल नो दैट. सबके पास इतना दिमाग है. बट इवन आफ्टर दैट, दैट वॉर इज़ द ओनली सोल्यूशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. जितना भी आप पीस 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 भाई मेरे को शांति चाहिए, सबको चाहिए शांति, बट दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग. This time they have literally crossed, actually they have crossed the line multiple times, but this time they have targeted civilians, which is literally heartbreaking. And तब वो लोगों का ह्यूमन राइट वायलेशन आ जाता है जब पाकिस्तान के सिविलियंस पे होता है. जब यही चीज़ पहलगाम के सिविलियंस पे हो रहा था, जब टूरिस्ट थे, तब किसी का ह्यूमन राइट्स नहीं निकला वहाँ पे कि देखो देखो ये हुआ है. देन एवरीबडी वाज लाइक दैट इज़ सैड. येस दैट इज़ सैड, दैट इज़ डेवेस्टेटिंग, बट उतना क्यों नहीं आपका अग्रेशन निकला जब इंडियन टूरिस्ट थे वहाँ पे. एंड अब बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान आई थिंक लॉन्च्ड drones and it landed on Pooch where kids, women और शायद मैन भी मर गए, इंजर भी हो गए. ठीक है, दैट इज़ एक्चुअली सैड कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये वॉर के चक्कर में सिविलियंस मर रहे हैं, विच इज़ वेरी 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 सैड. बट यू कैन नॉट ब्लेम दिस ऑन इंडिया फॉर एक्चुअली डिफेंडिंग इट सेल्फ. इट्स नॉट इवन अटैकिंग. इंडिया डिडंट स्टार्ट दिस. कहाँ से शुरू किया भाई इंडिया ने? और सबसे मेन बात, हम सब जो भी ये सब इंस्टाग्राम पे इतना बक रहे हैं, बोले जा रहे हैं कि नहीं नहीं इंडिया ने गलत किया, इंडिया ने ये किया, इंडिया ऐसा, इंडिया वैसा. यू आर सिटिंग इन इंडिया विथ ऑल ऑफ द राइट्स दैट यू हैव, और उसके बाद आप ये बोल रहे हो. आई डोंट मेक सच वीडियोज़ ऑन पॉलिटिक्स बिकॉज आई नो कि ये सब पॉलिटिक्स बहुत ही एक क्या बोलते हैं उसको, चक्रव्यूह टाइप का है कि आप घुसोगे तो घुसते ही चले जाओगे. आई डोंट टॉक अबाउट दिस, बट दिस is above all of it. India versus Pakistan is above everything right now.
मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ एंड मैं न्यूज़ देख रही हूँ इतने दिन से, मैं अपनी ये कॉफ़ी अपनी लेके यहाँ बैठ के एकदम सेफली अपना वीडियो बना रही हूँ. Of course, I am sad, but I am safe. And that is only because of the army that we have, of the leader that we have right now, who invested in such things कि हम लोग का भाई डिफेंस सिस्टम अच्छा है. We have that faith in our army, in our navy, that they are doing what they were supposed to do, and we should be very, very, very grateful and thankful for that. I don't understand how people living in India, born and brought up in India, are empathizing with Pakistan, who empathizes with the terrorists that they make. I have no idea how those people still have the guts to say about Gaza, about Palestine, whatever that is. इतना इन लोग ने बोला, ठीक है, गुड 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 दैट आप बोलते हो, आप अपना राइट ऑफ क्या बोलते हैं स्पीच यूज़ कर रहे हो, गुड. बट वो स्पीच इंडिया के टाइम कहाँ चला जाता है? आई डोंट अंडरस्टैंड. आई लिव इन अयोध्या. Do I as a girl feel safe? No. But do I as a citizen right now when this all is happening, do I feel safe? Absolutely yes. हर कंट्री में कमी होती है. दैट इज़ नॉट समथिंग कि आप कोई भी कंट्री परफेक्ट तो नहीं होगी ना. बट do I feel safe sitting in my house doing my work as normally as it should? जहाँ पे बेचारे गुजरात, राजस्थान, पंजाब में जो बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान से, they are literally scared for their lives, but they are still supporting that yes, war होना चाहिए, because India is attacking on the terror camps while Pakistan is attacking on civilians. That is the difference. India and Pakistan can never be equal in any kind of wars. Pakistan always uses such cheap tactics, and I don't know what is up. And I am more pissed off at the people on Instagram and Twitter saying that India needs to stop. No, India doesn't need to stop. इतने सालों से India has been like just defending themselves. India has never been aggressive about it. This is the first time that we are seeing that India is defending and is aggressive about it, that whatever will happen, we have to get back to them. We'll not be silent. We'll not like do candle protest. नहीं चाहिए हम लोग को वो सब. जो हो रहा है एकदम ठीक हो रहा है. India needs to fight back and India should fight back. कब तक ऐसे चुप चुप के रहना है भैया? चुप होके नहीं रहना है. I am very proud of the army that we have, of the defense system that we have, of the leaders that we have. I am very proud. क्या उनसे गलती नहीं हुई? Of course हुई. पहलगाम में there was no security, I think, जब हो रहा था ये, which was a very 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 big issue, very big problem. But I can say that जहाँ पे वो रॉन्ग है मैं उनको बोल सकती हूँ वो रॉन्ग है, जहाँ पे वो सही है मैं उनको अप्रिशिएट भी करूँगी. जो अभी हो रहा है वो एकदम ठीक हो रहा है, एंड वो हो रहा है इस वजह से हम लोग यहाँ पे सेफ बैठे हैं. वाई डोंट पीपल अंडरस्टैंड दैट? आई एम सो पिस्ड, आई एम सो सैड लुकिंग एट द न्यूज़ दैट वेन एवर पीपल से कि इंडिया को रुक जाना चाहिए, इंडिया वॉन्ट्स पीस, बट डू द अदर साइड ऑल्सो वॉन्ट दैट? बोल के वो लोग कुछ और ही कर देते हैं. I know this is not usually my video topic, but I just couldn't hold back. 3 दिन से लगातार मैं अपने इंस्टाग्राम पे इतने लोगों को अनफॉलो कर रही हूँ सिर्फ ये देख के कि हाउ दे आर ओनली एंड ओनली ब्लेमिंग इंडिया फॉर ऑल ऑफ इट व्हेन इट वाज द अदर कंट्री दैट स्टार्टेड everything, and all the time they have started. India has never once even started this. Anyway, this was my little rant. Honestly, I'm just sad looking at all of it that is happening right in front of me. न्यूज़ देख के इतना ख़राब लग रहा है, बट उसके साथ साथ आई एम ग्रेटफुल इन माई हार्ट कि भाई
अच्छा डिफेंस सिस्टम है. आई एम जस्ट ओवरवेल्ड बाय ऑल ऑफ द फीलिंग्स दैट आई, गुस्सा आ रहा है उनके ऊपर, दुख हो रहा है जो लोग जान गंवा दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या इमोशन फील हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है कि वी हैव सच गुड आर्मी. बट मतलब बहुत सारी फीलिंग्स फील हो रही है. मुझे लग रहा है कि आई एम फीलिंग गिल्टी फॉर बीइंग इन माई सेफ इन माई हाउस, ड्रिंकिंग माई कॉफ़ी, डूइंग माई वर्क, लाइक चिलिंग. और वहाँ पे लोग हैं जो बेचारे लड़ रहे हैं, वो भी उस स्टूपिडिटी के लिए जो किसी को समझ ही नहीं आ पा रही है भाई. आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू रिलीजन एंड ऑल, क्योंकि फिर तो भाई बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा. बट I can only talk about Pakistan as a country and India as a country, and I am so glad that I live in India. I have been born in India. I've been living in India, and I can't even think कि um, अगर उधर हो जाती मैं तो क्या हो जाता. देयर इज़ अ मीम ना कि हल्का सा भी अगर इधर उधर हो जाते तो क्या क्या हो जाता. विच आई सी मीम्स राइट नाउ. अभी मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती हूँ, एक रील सीरियस आती है, एक रील मीम की आती है, विच इज़ ऑल फाइन, ठीक है. बट आई एम रियली ग्लैड दैट आई लिव इन इंडिया. ऑनेस्टली आई एम वेरी वेरी ग्लैड. मैं भगवान को भैया थैंक यू ही कह रही हूँ आजकल तो, कि थैंक यू जी, आप सही जगह मुझे पैदा करती हो. एनी वे, I don't know how to end this video honestly. I just hope that everything gets sorted out, and if um, India needs to attack also, I'm with India honestly. They need to be like, they need to be like a little, क्या बोलूँ मैं, हल्का सा दिमाग तो होना ही चाहिए राइट उन लोगों को. Anyway, this is it for today's video. Honestly, I'll just cry. और गुस्सा में रोना भी आता है ना, मन तो कर रहा है. I really wish कि ये सब सॉर्ट हो जाए. एंड बहुत ज़्यादा नुकसान दो. एक्चुअली आई डोंट केयर अबाउट पाकिस्तान नुकसान, भले हो तो हो. आई ओनली केयर अबाउट माई कंट्री हेयर, एंड आई जस्ट वॉन्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो, and everything gets sorted out really quickly. And India has always wanted peace. I think India still wants peace, but it needs to be started from the other side this time, because they have really crossed their limits now. Anyway, I'm glad I live in India. दिन ब दिन मेरा वो बढ़ता जा रहा है कि अच्छा हुआ मैं यहाँ पैदा हुई हूँ. Anyway, I hope you are all safe. I hope you are all proud of our army and of our nation. And I hope that you support India in whatever they are doing right now. Stay safe.